गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है। मैं आप सबकी शालिमा और आपको अब देते हैं प्रीवियस पार्ट से पहले देना चाहिए या नहीं? दे देते हैं यार। प्रीवियस पार्ट में एक्चुअली मुझे प्रीवियस पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए तो अपन प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी अव्यांशी और रैना का मोमेंट्स चल रहा होता है, मतलब लबी डब्बी वाला। और इनका मोमेंट्स अभी कंटिन्यू ही होता है। तभी आगे का सुनते हैं, आगे क्या होता है। इनका ये मोमेंट कंप्लीट होता है या बस कंप्लीट होते होते रह जाता है? तो चलिए सुनते हैं। तो इधर जो हमारी वंशी और रैना होते हैं, इनकी प्यार का खुमार आखिर उफान पे होता है। फिर वो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो रैना जो होती हैं या वंशी होती हैं, दोनों ही एक दूसरे से कंट्रोल खो रहे होते हैं। अब उनका ये सिचुएशन होता है कि वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेना चाहते हैं एक दूसरे में। तो रैना को अचानक से ख्याल आता है, जबकि अब रैना जो होती है, उनके दिमाग में जब ख्याल आता है तो वो सोचती हैं कि वो पूछे। बट उस वक्त उनके दिमाग में इस टाइम मतलब सीरियसली तो वो कहती कि नहीं, अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं पूछूंगी। पर क्या मुझे अवंशी बताएंगी उस चीज़ के बारे में? वो ऐसे सोच रही होती है। और जैसे ही रैना ऐसे सोच रही होती है, अवंशी को फील होता है कि कुछ कहीं मिसिंग है। तो जब जैसे ही धीरे धीरे वो वापस रैना के नज़दीक लिप्स के आती है तो कहती है कि क्या हुआ जान, सब ठीक है ना? तो कहती है कि हाँ सब ठीक है, क्यों? तो बस ऐसे ही मैंने पूछा। फिर उनके लिप्स को वो कभी डीप किस लोअर लिप्स के साथ, कभी अपर लिप्स के साथ, कभी चिन पे किस करना, उनको फिर से एक बार उनकी किसेस फैंसी के मदहोश करने लगती हैं। और वो जो सोच रही होती हैं वो सोचना बंद करके वो अब इंजॉय करने लगती है। इंजॉय करते हुए और इनका ये जो प्यारा प्यारा सा जो मोमेंट हो रहा होता है, अब वो उसको जीने लगती हैं। अब बचे हुए कपड़े भी रिमूव हो जाते हैं और इन दोनों के बीच कब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उनको पता ही नहीं चलता। वो इतने करीब कब आ जाते हैं समझ ही नहीं आता। फिर जो हमारी रैना होती हैं, वो थोड़ा सा उनका घर में घबराना शर्माना वाला लाइक दैट चल रहा होता है। रैना कहते हैं कि हमारी अवेंशी कहते हैं कि तुम ऐसे शर्मा रही हो जो हमारा फर्स्ट टाइम हो। तो कहते हैं कि आप कुछ भी मत बोलो, चुपचाप रहो। तो कहती हैं कि अच्छा मैं चुप रहूँ तो कौन बात करेगा? तो इन दोनों को थोड़ा सा नॉटीनेस हमारी अवंशी को सूझता है और वो थोड़ा जोर से उनके नेवल पे बाइट कर लेती है। उनके मुंह से आह निकलती है। जैसे ही हमारी रैना के मुंह से आह निकलती है तो हमारी जो अवंशी होती हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और फिर वो उनके लोअर पार्ट्स पे किस करती हैं और बहुत ज़्यादा डीप किस करते हुए उनके पूरी बॉडी को बड़ा अच्छे से यूटिलाइज करती हैं और किस करते हुए उनको जी ऐसा होता है कि उनको बाहों में भरे।
और बस प्यार करती रहें। और जैसे जैसे इनका प्यार बढ़ रहा होता है वैसे वैसे इनका खुमार भी बढ़ रहा होता है। ये एक दूसरे को इतना प्यार करना चाहते हैं कि इसकी कोई हद ना हो। फिर हमारी जो रहना होती है सॉरी रहना होती हैं वो अभियांशी के ऊपर आती हैं और उनको वो बड़े हार्डली किस कर रही होती हैं अभियांशी को। तो कहती है बेबी थोड़ा धीरे। तो कहती है कि अच्छा आपने मेरे साथ धीरे धीरे किया था। तो ये नहीं देखो कितना स्लोली स्लोली कितना प्यार से किया था। तो कहती है ना कि अच्छा मैं बताती हूँ आपको। तो कहती है कि हाँ बताओ फिर। वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होके उनको किस करती हैं और उनके नेक पे जहाँ जहाँ वो किस करती हैं एक निशान छोड़ती हुई चली जाती हैं। और फिर ये दोनों अपने प्यार को इतनी ज़्यादा डीपली इंजॉय करते हैं थक के दोनों अलग होते हैं और कहते हैं हमारी अभियांशी कि आज तो मज़ा आ गया। तो वो शर्मा जाती हैं रैना और फिर से उनके बाहों में अपने चेहरे को छुपा लेती हैं। और ऐसे ही करते हुए फिर इनकी सुबह होती है और जैसे सुबह होती है तो दरवाज़े पे नॉक होता है। नॉक होते ही हमारी रैना का आँखें खुलती हैं। आँखें खुलते ही वो जा रही होती हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि वो कपड़े नहीं पहनी हैं और जा ही रही होती हैं। तब तक वो जो उनका रास्ता होता है क्रॉस करके जाने के लिए वो मिरर से होके जाता है। जैसे ही मिरर से क्रॉस होती हैं एक कदम आगे बढ़ाती हैं फिर जब अपने आप को बिना कपड़े के देखती हैं वो शॉक। फिर ऐसे हाथों से कवर करती हैं दोनों हाथ से क्रॉस करके और अफेंश को देखती हैं कि अफेंशी सो रही है। तो वो अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम में जाके जल्दी से पहनती है और अव्यांशी को आती है जगाती है और कहती है कि अव्यांशी। तो नहीं जग रही होती है। कहती अभी 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 जल्दी जगो। तो कहती क्या 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 हो गया। तो वो अचानक से ऐसे उठती हैं तो कहती हैं कि भूकंप आ गया अभी अभी अभी। तो चलो 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 बेबी बाहर चलो बाहर। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ जाने लगती कहती है पागल इंसान कपड़े तो पहन लो कपड़े तो पहन लो। तो कहती आ शिट सॉरी। वो हंसने लगती है और फिर जाइए वो अपने कपड़े उठाती है और वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वो कपड़े पहन के आती है और जाती है दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पे कोई और नहीं निशा होती है। और निशा को देख के राना का मूड सुबह सुबह ही ख़राब हो जाता है क्योंकि अब उसके दिमाग में आता है आ गई छिपकली मेरे पति से चिपकने के लिए। ऐसे बोलते हुए आगे थी निशा कुछ काम था तुम्हें इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा इतनी तेज से नॉक किए जा रही हो। तो कहते कि वो आंटी तुम्हें नीचे बुला रही है ठीक है तो तुम नीचे आ जाओ। तो कहते हैं कि ठीक है सॉरी बुआ तुम्हें बुला रही हैं ये बोली होती है मैंने आंटी बोल दिया सॉरी। वो कहती है कि ठीक है हम आ रहे हैं बोल दो। वो वहाँ से चली जाती है बट फिर अचानक से उसके नेक पे उसका ध्यान जाता है। तो कहती है कि ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है। तो अचानक से रैना को याद आ जाता है रात की बातें। तो वो फट से बालों से कवर कर लेती है कहती है कुछ नहीं। और अब कुछ नहीं तो छुपा क्यों रही हो। कुछ नहीं तुम जाओ मैं आती हूँ। तो अब अवंशी जो होती हैं वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए घुस चुकी होती हैं।
रहना बार बार अभियांशी को बोले जाएंगे अभी बाहर निकलो, मुझे फ्रेश होना है, नीचे जाना है। तो देखिए बस 5 मिनट बेबी, 5 मिनट 5 मिनट करके उसको आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही होती हैं और वो फाइनली फ्रेश होके बाहर आती हैं और सारी चीज़ें कपड़े वगैरह सब कुछ पहनने के बाद निकलती हैं वो। तो कहती हैं कि ये आपका 5 मिनट है। तो कहती कि हाँ, अब मैं वॉशरूम गई हूँ तो मैंने सोचा कि तुम जब तक निशा से बात करें मैं फ्रेश हो लेती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, आप नीचे चलो, मैं आती हूँ तैयार होके। तो वो जाती है, अपने कपड़े लेती है, तो वो फिर से सूट सलवार ही निकाल रही होती है। तो कहती हैं कि क्यों आजकल तुम्हारे वेस्टर्न ड्रेसेस कहाँ चले गए रहना, तुम कहीं मेरी वजह से ये सब तो नहीं पहन रही हो। तो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो गले पे निशान है ना, तो किसी की नज़र ना पड़े इसलिए गले में दुपट्टा रहेगा तो किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। तो कहती ओ तो ये बात है, तो निशान छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो जैसे वो अपने बालों को साइड करती हैं अभी, तो उनके गले पे भी निशान दिखते हैं। तो कहती हैं कि वो शिट शिट शिट, ये आपके गले पे इतने सारे निशान, हाँ, ये तो अब सबको पता चल जाएगा। तो कहती हैं कि ठीक है ना, तुम मेरी वाइफ हो और तुमने निशान बनाया, किसी और ने थोड़ी ना। हंसते हुए जवाब देती है और कहती हैं बट मुझे तो शर्म आएगी ना कि मैंने आपको ऐसे। तो कहती हैं कि ठीक है, कल मेरी वाइफ थोड़ी वाइल्ड हो गई थी, चलता है, और उनको छेड़ देगी थी कि अब बस करो मैं जा रही। वो वहाँ से चली जाती है और वो फ्रेश होने के लिए। इधर रहना अपने कपड़े को ठीक करती हैं, वॉच वगैरह लगाती हैं, फिर से वही बालों को ड्राई करके वो तैयार हो रही होती हैं कि अब सारी चीज़ों को अपना क्लियर करके वो बालों को ड्राई करके वो फिर से पोनी, आँखों पे चश्मा, और फिर से उनका वही पुराना अवतार, वही ब्लैक एंड वाइट कपड़े। तो जैसे वो अपना लैपटॉप बैग उठाती हैं, नीचे जाती हैं। नीचे जाने के बाद वो बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम ही कर रही होती हैं। तो उनकी दादी आती हैं, उनके दादाजी आते हैं, दादा दादी जी बैठते हैं। तो जैसे ही बैठते हैं वो देखते हैं कि वो काम में बिज़ी है, तो उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग अभियांशी। तो कहती है कि गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दादाजी, और वो उठती है, उन दोनों लोग का पैर छूती है और फिर से वो अपने लैपटॉप में लग जाती है। उनके दादा दादी उनका काम करते हुए देख के तो उनको अच्छा लगता है, फिर अचानक से उनका ध्यान उसके नेक पे जाता है, जो काफ़ी डार्क निशान दिख रहे होते हैं। तो वो दोनों हंस रहे होते हैं। तो फिर वो काम करते करते उसका ध्यान अपने दादा दादी पे जाती है। तो कहती हैं कि दादी दादाजी आप हंस क्यों रहे हैं दोनों लोग। तो कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। फिर इधर कंगना आती है, कंगना और आशीष आते हैं। फिर जया जी आती हैं, जया जी भी देखती हैं, फिर वो भी हंसती हैं। और आयशा आती है, वो भी देख के हंसती है। फिर निशा आती है लास्टली। निशा आती है, वो देखती है कि सब लोग हंस रहे हैं, तो वो भी जाती है देखने के लिए कि क्यों। तो हंस रहे हैं सब। तो वहाँ पे अव्यांशी को देखती है और अव्यांशी के गले पे निशान, और हंस रहे होते हैं सब घर वाले। और इधर जया जी पूछती हैं कि रहना कहाँ है, मैंने तुमको बुलाने के लिए बोला था निशा, बुलाई नहीं। तो कहती नहीं, मैंने बोल दिया था बुआ, वो बोले थे कि मैं आ रही हूँ, तो वो आ रही होगी। तो वो कहती हैं कि अभियांशी बोलती हैं कि माँ वो रहना फ्रेश होने गई है और वो अभी आ रही है। तो ऐसा बोल के वो फिर से अपना काम करने लगती है। फिर एक नज़र देखती है कि सारे घर वाले सामने खड़े हैं और हंसे जा रहे हैं। तो
एकदम वो जो खामोशी वाला उसका जो एक एटीट्यूड है, उस तरीके से सबकी तरफ देखती कहती कि क्या हो गया, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या कि सब हंसे जा रहे हैं। तो आयशा बोलती है कि नहीं दीदू, मुझे लगा कि आपको पता है। तो कहती क्या पता है। तो वही जो आपके गले पे लगा है। तो मेरे गले पे क्या लगा है। तो कहती कि फ़ोन निकालो। और वो फ़ोन निकालती हैं और जब देखती हैं कि गले पे निशान दिख रहा है, ये सब वही देख के हंस रहे हैं, तो कहती हैं कि बस हो गया, आप सब यहाँ से अभी जा सकते हो, दादा दादी आप भी साथ में ना। और वो थोड़ा सा हंसते हुए नीचे सर कर लेती है और सब लोग चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। यहाँ पे रहना जब आ रही होती है तो वो आज सब लोग देखते हैं कि वो उसने फिर से इंडियन वेयर किया है। तो दादा दादी को आके पैर छूती है, गुड मॉर्निंग विश करती है, तो कहती हैं कि खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। और आज फिर से कहीं अव्यांशी के रंग में तुम रंग तो नहीं गई। तो कहती कि दादी वो तो पहले से ही हो चुका है, तो अभी क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो कहते कि नहीं बेटा, बट अपनी पसंद को फॉलो करना चाहिए, ना कि दूसरे की। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत पहना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं कि तुम कौन से कपड़े पहनती हो, हमें तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो। तो निशा देखती है कि और इन दोनों के गले पर निशान से अब समझ जाती है कि उन दोनों में क्या हुआ है। अब उसको तो थोड़ा सा मिचमिची मचती है कि ऐसा कैसे, ऐसे कैसे वाला सीन हो जाता है। फिर इधर थोड़ा सा कंपनी में जो इश्यूज चल रहे होते हैं जो थोड़ा सा अवंशी परेशान तो होती है, मगर वो फैमिली वालों को दिखाती नहीं है कि यदि वो परेशानी दिखाएगी तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। और कहती है कि अब सबका हो गया तो आप बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। तो सब लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पे सबको खाना सर्व करने लगती है। अव्यांशी के लिए रहना सबके लिए खाना सर्व करती है और वो किचन में जाती है और किचन में सामान कुछ रह चुका होता है वो लेने के लिए। जैसे ही सब लोग खा रहे होते हैं तो अव्यांशी उठती है और वो किचन की तरफ जाती है। जैसे वो किचन की तरफ जाती है, किचन में कोई नहीं होता है और पीछे से रैना को हक करती है। कहते हैं कि मेरी जान आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो कहते हैं कि बस आज ही अच्छे लग रहे हैं, बाकी दिन नहीं अच्छे लगते आपको। तो कहते कि नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। और ऐसे तो मन तो कर रहेगा फिर एक बार। तो कहते हैं कि अब कल से कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रहे हो। तो फिर उनको अपने तरफ टर्न कराती हैं और कहती हैं कि मैं और नोटी कहाँ, चलो ना। तो कहती कि ऑफिस जाना है और आप मुझे बोलते रहते हो कि ऑफिस ऑफिस ऑफिस, और आज खुद ही। तो कहती हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज मेरा मूड थोड़ा चेंज भी हो गया तो। कहती कि फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, चलो काम पे चलना है। तो वहाँ पे जैसे ही गले की खांसने की आवाज़ आती है, वो अव्यांशी तुरंत रैना को छोड़ के साइड में खड़ी हो जाती है और देखती है कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है। तो कहती हैं कि वो माँ मुझे ना वो सर खुजाते हुए उसको अब समझ नहीं आ रहा था क्या बहाना दे। तो कहते कि आई थिंक तुम पानी पीने आई होगी ना। तो कहती कि हाँ हाँ माँ, मैं पानी पीने आई थी, मुझे पानी कहीं दिख नहीं रहा था तो मैं पानी पीने आ गई। तो कहती हैं कि अच्छा, मतलब वहाँ पे जो भी टेबल पे ग्लासेस में और जग में जो पानी रखा हुआ था तुम्हें वहाँ पे नहीं दिखा। हाँ मुझे पता है तुम्हें किचन में ही पानी मिलेगा। कहती कि नहीं माँ, वो पानी तो रखा था मगर वो मुझे ठंडा पानी पीना था। तो कहती कि अच्छा, और वो वहाँ से ये बात बोल के भाग जाती है। और इधर रहना हंस रही होती है उसके बहाने भी कि उसको झूठ भी ढंग से नहीं बोलना आता है। और वो भी थोड़ा शर्मा जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है।
फिर जो इनकी जार्जी मॉम होती हैं वो उनको थोड़ा हंसते हुए रिप्लाई करती कि कुछ भी ये बच्चे करते हैं, बट मुझे खुशी है कि मेरी बच्ची रैना के साथ काफ़ी खुश है और मैं उसे खुशी देखना चाहती हूँ। और फिर से अचानक से उसके चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता है और फिर से वो ये सब चीज़ें सोचते सोचते सारी चीज़ों को दरकिनारे करके फिर वो अपने काम में लग जाती है। और फिर इधर इन लोगों का नाश्ता कंप्लीट होता है और वो सीधे जाते हैं ऑफिस की तरफ के लिए। तो ऑफिस में क्या होता है कि जब वो रास्ते में होते हैं तो रैना को नहीं, सॉरी, अवंशी को कॉल आता है और कॉल पे वो जब बात कर रही होती है तो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो कहता है उधर से रिप्लाई आता है कि नहीं ये सच है। तो कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो कहती हैं कि क्या नहीं हो सकता अव्यांशी। तो कहती हैं कि रैना सारी चीज़ें तो वो मतलब कहती क्या सारी चीज़ें, बोलोगी कुछ, आगे क्या हुआ। तो कहती कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कहाँ से बताऊँ क्या बताऊँ, मुझे तुम ऑफिस चलो। तो कहती कि हाँ हम चल रहे हैं, रिलैक्स करो, इतनी घबरा क्यों रही हो। अब पहली बार अव्यांशी को वो इतना घबराया हुआ देख रही होती हैं और कहती कि ये ना अ, वो ना हमारी कंपनी, कहती हैं कि क्या आप क्या हुआ कंपनी को। तो कहती हैं कि चलो हम पहले घर, या ये समझ नहीं आ रहा होता है। फिर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।